इतनी बेचैनी से इंतजार तो मैंने लल्ला की 10वीं कक्षा के परिणाम का भी नहीं किया था, जितना वृंदावन जाने के लिए इस फोन का कर रही हूँ। क्या हुआ होगा? अरे हाईवे के जिस रास्ते से जाना था, लोग उस पे फिर से धरना देके बैठ गए। माँ जी, ये लीजिए, रास्ते में खाने के लिए आपके मनपसंद पकवान रख दिए, बस में बैठे बैठे खा लेना। मेरा जाना तय नहीं हुआ है और तूने पकवान भी बना लिए। हाँ राजेंद्री, क्या रास्ता खुल गया? हाँ हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं बस अड्डे पर। हाँ? नहीं प्रतिभा, ये तुमने गलत लिखा है। तुम सेल्फी लो। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ तुमने गलत लिखा है। तो लो सही करके दिखाओ। वही तो कर रही थी। कन्हैया जी, हाँ कन्हैया जी, पार्टी के खर्चे की पूरी लिस्ट बना ली है। बहुत कम पैसों में मस्त पार्टी हो जाएगी। खाना, सजावट, म्यूजिक, सब कुछ। वो सब छोड़ो, पता है कन्हैया जी, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मुझे 12 बजे किस किस के साथ कहाँ सेल्फी लेनी है। देखिए, बात ऐसी है कि आप अपनी बात बाद में बताना, पहले ये देखो, मैं पार्टी के लिए 4 तरह की चाट बना रही हूँ और 5 तरह की शरबत, नींबू शरबत, गुलाब शरबत, संतरा शरबत, बेल शरबत और नारंगी शरबत। पास भी से हुआ द फेर का। ये कोई फ्रेंच शरबत है? आप हिंदी में बताओ, मैं वो भी बना दूंगी। मेरा मतलब है ये सब तैयारी वैयारी मत करो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कन्हैया जी ने किसी हलवाई को बुला लिया है क्या? और मैंने तो उन्हें कहा था कि मैं दीदी के आशीर्वाद से सब कुछ खुद बना लूंगी। पंजीरी, माँ जी ने नए साल की पार्टी के लिए मना कर दिया है। मना कर दिया? हाँ, मैया ने मना कर दिया है। क्या? क्यों? ऐसे कैसे? सोच के देखो। क्योंकि मैया को घर में ही पार्टी जश्न बसन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कन्हैया जी, क्यों ना हम सरला आंटी जी के यहाँ पे पार्टी कर ले, शायद मम्मी जी को वो पसंद हो। नहीं, मैया को ये सब अच्छा नहीं लगता है। मैंने मैया को बहुत मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैया ये नए साल की पार्टी करने के सख्त खिलाफ है। हाँ, तो हम ये बोलेंगे ही नहीं ना कि ये नए साल की पार्टी है। हम बोल देंगे कि किसी का जन्मदिन है। शायद मम्मी जी मान जाए। इसका मतलब ये सारी तैयारियां वैयारियां बेकार। कन्हैया जी, ये केक, ये खाना और ये फल सब बेकार। हाँ, तुम एक काम करो, वो रेवड़ी, गजक और गाजर का हलवा ही घर पे बना लो। लगता है नया साल वही सब खाते खाते टीवी के सामने ही मनाना पड़ेगा। पर दीदी को तो गजक पसंद नहीं है, उनके दांत में चिपकती है। और दीदी के दांत में चिपकती है तो समझो मेरे भी दांत में चिपकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? हाँ, मुझे समझ आ रहा है, मैं जाके मूंगफली ले आती हूँ। वो दीदी के दांतों में नहीं चिपकता और दीदी के दांतों में नहीं चिपकती तो समझो मेरे दांतों में भी नहीं चिपकती। मैं मूंगफली की बात नहीं कर रही हूँ पंजीरी, मैं नए साल की पार्टी की बात कर रही हूँ। पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। शिव शंभू। ये जालिम दुनिया यही होता आया है, यही होता रहेगा। किसान साहूकार का जुल्म सहता है और बहुएं सास का जुल्म। अब क्या करें? मन में पूछ रही हैं दीदी। पंजीरी, तुम कोई चटाकेदार जबरदस्त खाना नहीं बना सकती जिससे खाने के बाद सासू माँ का दिल खुश हो जाए और वो पार्टी करने के लिए हाँ कह दे? एक मिनट, हमारे पास एक आइडिया है। क्या? सासू माँ के खाने में बेहोशी की दवा मिला देते हैं। 12 घंटे के लिए निश्चिंत सुबह 6 बजे तक पार्टी कर सकते हैं। प्रार्थना, तुम तो दिन रात इतनी पूजा पाठ करती हो, तो कोई ऐसा मंत्र, ऐसी कोई पूजा नहीं जिसे करके माँ जी मान जाए नए साल की पार्टी के लिए? अवश्य है प्रेमा बहन, किंतु विडंबना यह है कि उस अर्चना विधि हेतु
हमें परस्पर द्वितीय शून्य दिवस की अवधि की आवश्यकता होगी। हाँ, ये माजी आएंगी ना तो बोलना। नहीं, पूजा तो है लेकिन उसे पूरी करने में 20 दिन लगते हैं, कह रही है दीदी। 20 दिन? 20 दिन बाद तो बसंत पंचमी आ जाएगा। अरे दीदी से बोलो नए साल की तैयारी करना है। बसंत पंचमी में तो सासू माँ खुद ढोलक बजाती हैं। पार्टी? अभी भी पार्टी की बात हो रही है? पार्टी? कैसी पार्टी? हम तो किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रतिभा, वैसे हम पार्टी की अरे ही हाँ, हम पार्टी की बात कर रहे थे। नहीं कर रहे थे। तो फिर झुंड बना के काहे खड़ी हो? वो हुआ यूं कि बोली कि दीदी हाथी और चींटी के चुटकुले सुना रही थी, मजा आ गया। हाथी चींटी का चुटकुला? भोली की दीदी को चुटकुले भी आते हैं? भोली की दीदी ने सुनाया और तुम्हें समझ में भी आ गया? नहीं, दीदी की बोली भी तो थी। अरे वाह, भोली की दीदी हमें भी सुनाओ चुटकुला। खड़ी कहो, सुनाओ। यथार्थ में नंदोई कृपया आरंभ तो करने दीजिए। नंदोई जी शुरू तो करने दीजिए, कह रही है दीदी। प्रस्तुत है गजराज पिपलिका गुदगुदी कथन। ओ दीदी भोली, शुरू तो होने दीजिए। शुरू कर दिया है। गजराज यानी कि हाथी, पीपलिका यानी कि चींटी। पेश है हाथी चींटी का चुटकुला, कह रही है दीदी। एकज बेला गजराज अपने कुटुंब के सहित पिपलिका के हस्त निवेदन हेतु पिपलिका के निकेतन में प्रस्तुत हुए। एक दिन हाथी का परिवार चींटी का हाथ मांगने उसके घर गया, कह रही है दीदी। परंतु पिपलिका के कुटुंब ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कदाचित आप अनुमान लगाइए किस कारणवश। लेकिन चींटी के परिवार ने रिश्ते से मना कर दिया। बताओ क्यों? पूछ रही है दीदी। क्यों? क्यों? वस्तुतः पिपलिका की जननी ने संभाषित किया। वर के दंत परगुचित हैं। क्योंकि चींटी की माँ ने कहा कि लड़के के दांत बाहर है। लल्ला, तू अभी तक दुकान नहीं गया? जब यही दिख रहा है मतलब नहीं गया। क्या फालतू सवाल कर रहे हो सासू माँ? चुटकुला भैया, मैं बस निकल ही रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, खतरू से कहना कि शाम को मुझे बस अड्डे छोड़ा है। अरे लल्ला, वो भजन मंडली के साथ मुझे मथुरा वृंदावन जाना था ना, वो तय हो गया है। आज शाम को ही बस निकल रही है। तुम आज ही निकल रही हो भैया? हाँ, रात को वहीं रहेंगे और कल दोपहर तक वापस आ जाएंगे। तू खतरू से कह देना। हाँ,
शाबाश। हमको क्या ये क्या है? नंदोई जी, हाँ, नंदोई जी, ये क्या हुआ? कुर्ते में मधुमक्खी घुस गई क्या? नहीं नहीं, शायद नंदोई जी का 3 गुना लेगान माफ हो गया है ना? ए जीजे, काहे झूम रहे हो? जश्न मनाओ साले साहब, न्यू ईयर की तैयारी कर लो फिर से। लेकिन नंदोई जी, सासू माँ ने तो मना किया था ना, फिर उनके होते हुए हम पार्टी कैसे कर सकते हैं? सासू माँ तो जा रही है, आज शाम के बस पकड़ रही है। तो उनको पता भी नहीं चलेगा और हम लोग पार्टी भी कर लेंगे। साले साहब, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा। अरे जीजे, ऐसे करना तो गलत होगा ना। अरे क्या गलत होगा? कौन सा सासू माँ के गुल्लक से पैसे चुरा रहे हैं? परंतु नंदोई श्री मैया की अनुपस्थिति में कदाचित यह मदमस्त मनोरंजन क्रीड़ा अनुपयुक्त होगी। देखे, भोली दीदी भी मान गई कि पार्टी चालू रखो। पार्टी नहीं, माँ जी की पीठ पीछे मदमस्त मनोरंजन क्रीड़ा यानी कि पार्टी सही नहीं है, कह रही है दीदी। मैं भी वही सोच रही हूँ, सासू माँ से छुप के। अरे कौन सा सासू माँ से छुपा के उनका ये मकान अपने नाम पे कर रहे हैं? उनकी गैर मौजूदगी में थोड़ा सा ये जश्न ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? हा? अरे सोचो, साल में एक बार आता है ये दिन और बहुओं का मन है तो क्यों मन मार ले। और सासू माँ भी तो घर पे नहीं है, उनको पता नहीं चलेगा तो उनके मन को ठेस भी नहीं लगेगी। अरे यार, इतना सोचोगे ना तो अगला साल आ जाएगा। ओह, भोलेनाथ का संकेत समझ के मान लो। सोचो कि सासू माँ 4 दिन पहले से वृंदावन जा रही थी, टाल टाल के आज ही क्यों? क्योंकि ये पूरी कायनात चाहती है कि हम ये नए साल का जश्न मनाएं। आराम से, भैया अभी भी इधर ही है। हम दुकान निकलते हैं, आप लोग पार्टी की तैयारी शुरू कर देना। मैडम जी, ऐसी साड़ी पूरे मेरठ में नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए ना तो हम रेशमा को छोड़ देंगे। रेशमा कौन? हमारी गर्लफ्रेंड। पूछा है किसी ने? भैया, आने में इतनी देर कैसे हो गई? गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। ग्राहक देखो। भैया, हमें कह रहे थे घर में फिल्मी पार्टी यानी फिल्मार्टी कैसी चल रही है? अबे कभी साड़ी खरीद बेच के बारे में भी बात कर लिया कर। बस आते ही भैया पार्टी कैसी चल रही है। ग्राहक देख। भैया, आप ही तो कहते हो मुद्दे की बात करो। भैया, पार्टी तो पक्का है ना? काहे हम रेशमा को वादा कर चुके हैं, नहीं तो हमको बहुत मारेगी। अरे भैया, वो तो इतवार बाजार से ना बालूम लगाने वाला क्लिप भी लेकर आई है, कपड़ा से मैचिंग कराने के लिए। फिर तो लगता है तेरी रेशमा की भगवान ने सुन ली है? अरे पहले तो मैया ने मना कर दिया था ये पार्टी करने के लिए। हाँ, लेकिन अब किस्मत देख, मैया वृंदावन जा रही है। भैया, माँ जी से छुप के पार्टी हो रही है का? अबे धीरे बोल। और हाँ, तुझे शाम को मैया को बस स्टैंड छोड़ने जाना है, टाइम पे घर पहुंच जाइयो। लियो भैया, नेक काम और पूछ छोड़ने के लिए भी जाएंगे और बस वाले ड्राइवर से कहेंगे, हे ससुर की नाती, सीधा बस अब वृंदावन रुकनी चाहिए। हाँ, आओ बेटा, अब चलो कुछ काम कर ले। ग्राहक देखो। भैया, हम कह रहे थे कि आज हमको 20 रुपए दे देना। कहाँ बे, तू हर वक्त पैसे ही मांगता रहता है। अरे भैया, वो कहा है ना कि आज हम नहा रहे थे, पीछे से एक बंदा है साबुन चुरा के लेके भाग गया। तू साबुन से नहाता है या कोहिनूर हीरे से जो चोरी हो गया? और तू नहा कहाँ रहा था? सड़क पे? अरे भैया, कहा है ना कि आज पानी नहीं आया था तो हम चले गए रेलवे स्टेशन पे नहाने के लिए। और कमर रगड़ रगड़ के पीछे इसे साबुन लगा रहे थे भैया, पीछे से एक बंदा आया साबुन लेकर भाग गया। भैया, अब बताओ, साबुन भी कोई चुराने वाली चीज है? बेटा, गलती उस चोर की नहीं है, गलती तुम्हारी, क्योंकि तेरे पास उसे मिलता ही का। सही कह रहे हो भैया, जब पगार बढ़ाओगे तब बटुए में कुछ होगा ना, उसे मिलेगा ही क्या? भैया, नए साल में कुछ तो बढ़ा दो। अरे आप लोग गप्पे ही मारते रहेंगे कि कोई मुझे साड़ी भी दिखाएगा? जी, ग्राहक देख। हाँ, पगार बढ़ाओ, पहले कस्टमर को ढंग से साड़ी तो दिखाओ। और हाँ, शाम को मैया को टाइम से बस स्टैंड छोड़ देना, वरना अगर ये पार्टी नहीं हुई ना तो तुम्हारी रेशमा तुम्हें ही सैंडल से सूतेगी। नहीं भैया। मैडम जी, साड़ी कैसी लगी? आजा आजा आजा। इतनी बेचैनी से इंतजार तो मैंने लल्ला की 10वीं कक्षा के परिणाम का भी नहीं किया था, जितना वृंदावन जाने के लिए इस फोन का कर रही हूँ। आजा।
सोच के देखो क्या हुआ होगा। सासू माँ की यात्रा फिर से रद्द हो गई क्या? जिपोन्स के सेला का लग तो ऐसा ही रहा है। अरे हाईवे के जिस रास्ते से जाना था, लोग उस पे फिर से धरना देके बैठ गए। क्या? क्या? ओफो, मैं कह रही हूँ तुम दोनों क्या कुसुर फुसुर कर रहे हो? हमें लगता है शायद सासू माँ का वृंदावन जाना फिर से रद्द हो गया है। क्या बात कर रहे हो? मतलब आज रात मम्मी जी हमारे साथ फिल्म पार्टी, मतलब फिल्म वाली पार्टी हमारे साथ बनाएंगी। ये माँ जी, मैया, माँ जी, ये लीजिए, रास्ते में खाने के लिए आपके मनपसंद पकवान रख दिए, बस में बैठे बैठे खा लेना। भगवान की पुस्तिका। माँ जी, ये किताब भी रास्ते में पढ़ने के लिए, बस में बैठे बैठे पढ़ लेना। मेरा जाना तय नहीं हुआ है और तूने पकवान भी बना लिए। क्या? आपका वृंदावन जाना पक्का नहीं हुआ? हाँ सरला बोल। क्या तू नहीं जा रही है? क्या हुआ? लो, सरला आंटी ने भी मना कर दिया। अब अगर सरला आंटी नहीं जाएंगी तो क्या माँ जी भी नहीं जाएंगी? ठीक है, तू घर में बैठ के गज्जक और रेवड़ी खा, मैं तो जाऊंगी। हाँ राजेंद्री बोल, कुछ पता चला क्या? लोग अभी भी धरना देकर बैठे हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं। इतनी ठंड में भी लोग धरना देके बैठे हैं। यहाँ मेरा जाना रद्द हो रहा है और तुम लोग खुश हो रहे हो? खुश खुश तो हम तब होंगे ना जब आप जाएंगी। पूछो पूछो पूछो। सब नाचेंगे। पूछो पूछो पूछो। कहा मतलब? परी कर दिया परी ने फिर से। परी परी वो ऐसा सच माँ ये ऐसा कहना चाहती थी, वाह अब जो वहां जा रही हो वृंदावन में, तो वहां आप ऐसे दान पुण्य धर्म का काम करेंगी तो हमें आनंद मिलेगा, ये कहना चाह रही थी परी। है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ राजेंद्री, क्या रास्ता खुल गया? लेकिन ये धरना देने वाले लोग अचानक पेट्रोल की तरह गायब कैसे हो गए? अच्छा, पुलिस वालों ने एक तरफ से रास्ता खोला है। हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं बस अड्डे पर। हाँ? मैया जा रही है वृंदावन जा रही है, मैया जा रही है वृंदावन जा रही है। चलिए। इतनी जल्दी है मुझे भेजने की? माँ जी, आप हमें तो ये था कि आपकी बस नहीं छूटनी चाहिए। बस नहीं छूटनी चाहिए। बस नहीं छूटनी चाहिए। बस छूटनी चाहिए। नहीं, यथार्थ। हाँ तो बस शाम को है, पहले जाके क्या बस पे कपड़ा मारूंगी?
खतरू आ जाएगा मुझे छोड़ने। लो 100 साल जिएगा। अरे नहीं, खतरू अभी याद किया और खतरू हाजिर। माँ जी प्रणाम। हाँ खतरू बोल। माँ जी बस अड्डे छोड़ने के लिए कब आए? हम यही सोच रहे थे कि बस छूटनी नहीं चाहिए। तुझे भी बड़ी जल्दी मच रही है मुझे भेजने की। यहाँ बहुएं बेचैन है मुझे बस पे चढ़ाने के लिए और वहां तू मारा जा रहा है। माँ जी हम यही सोच रहे थे कि बस जो है आपकी छूटनी नहीं चाहिए हैं? आप तैयार रहना, शाम को हम आ जाएंगे। वो कहा है ना माँ जी, बस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। प्रणाम। बस नहीं छूटनी चाहिए। यस